अब देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं एक एक्सरसाइज 3.2 अर्थात प्रश्नावली 3.1। तो 3.1 सॉरी 3.1 नहीं 3.2, प्रश्नावली 3.2 की बात कर रहे हैं। तो उस प्रश्नावली 3.2 का एग्जाम्पल नंबर कितना है? छठा नंबर का है। एग्जाम्पल नंबर कितना है? छठा। 3.2 का एग्जाम्पल नंबर छठा है, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। बताना इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज 9 rupees and the cost of 4 pencil and 6 erasers is 18 rupees. Find the cost of each pencil and each इरेजर्स। अर्थात एक पेंसिल और एक इरेजर का, एक रबड़ का मूल्य आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये लिखूंगा, अब यहां पर आपकी इच्छा हो तो प्रतिस्थापन विधि से कीजिएगा, आपकी इच्छा हो तो विलोपन विधि से कीजिएगा। या तो प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से कीजिएगा। अब जैसी आपकी इच्छा है तो लिखेंगे भैया। सबसे पहली बात तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। तो इक्वेशन बनाएंगे अब अपन। तो देखिएगा, एक पेंसिल कितनी है? 2 पेंसिल कितनी है? 2। और एक पेंसिल कितने रुपए में आ रही है? एक पेंसिल कितने रुपए में आ रही है? 100 रुपये में। और रबड़ कितनी है? रबड़ कितनी है? 3। कितनी है? 3। और एक रबड़ कितने की आ रही है? y की। तो 3 रबड़ और उसका मूल्य y है, 2 पेंसिल उसका मूल्य x है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो वो कितने रुपए बन जाते हैं? 9 रुपये बन जाते हैं। कितने रुपए बन जाते हैं? 9 रुपये बन जाते हैं। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 1 हो गई। अब समीकरण नंबर 2 को देखिएगा क्या कह रहा है वो। अब 4 पेंसिल करना है, तो 4 पेंसिल और एक पेंसिल का मूल्य x और उसके बाद में 6 रबड़ और एक रबड़ का मूल्य y है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो बन जाते हैं कितने रुपए? 18 रुपये बन जाते हैं। कितने रुपए बन जाते हैं? 18 रुपये बन जाते हैं। ये समीकरण नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं इसको करने जा रहा हूं प्रतिस्थापन विधि से करने जा रहा हूं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हमें करना है। प्रतिस्थापन विधि से हम करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हम। इसके आगे के क्वेश्चन और देख लिए जाएं। इसको और देख ली जाए। छठा नंबर का क्वेश्चन था प्रतिस्थापन विधि से। अब यहां पर हम बात करेंगे, इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें करना है यहां पर। अब क्या कहते हैं, इसको करेंगे हम सोल्व। तो समीकरण नंबर 1 को लेंगे हम। क्या लेंगे? समीकरण नंबर 1 को लेंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण नंबर 1 क्या कह रही है? 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 9। तो अब देखिएगा यहां पर 2x बराबर 9 और ये 3y उधर गए तो किसके आ गए? माइनस के 3y आ गए। तो x बराबर 9 माइनस 3y और ये 2 इसके अपोन में आ गए। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 3 हो गई। इसी को तो कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब x का मान, किसका मान? x का मान। x का मान समीकरण 2 में
रखने पर। अभी दो में ही क्यों रोका, क्योंकि समीकरण एक को तो हमने यहां ले लिया, अब बची कौन सी, समीकरण नंबर दो, तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर दो में रखेंगे। तो 4x प्लस में 6y इक्वल टू में 18। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 9 माइनस 3y और अपोन में कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। अब दो से काटा दो बार, कितनी बार, दो बार, और इक्वल टू में कितने थे चल रहे थे, 18। तो 2 से इंटू करेंगे 9 में, तो 9 दूने 18, 9 दूने 18, 2 से इंटू करेंगे 3 में तो माइनस 6y, और बराबर में कितने हैं 18, कितने हो गए 18। तो 9 दूने 18 और माइनस के 6y, तो यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 4x प्लस 6y बराबर में 18 और यहाँ 9, 4x की वैल्यू रख दी, 9 माइनस 3y बटे में 2, तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 माइनस के। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस 6y बराबर में 18 और ये 18 किसके हो गए, माइनस के हो गए, तो माइनस के 6y बराबर 0 आ गया। ये तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो y की वैल्यू तो यहाँ पर 0 मिल गई। अब ये तो गड़बड़ी हो गया पूरा, अगर y की वैल्यू अगर 0 मिल गई तो, y की वैल्यू अगर 0 मिल गई तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा फिर। ये तो y की वैल्यू अगर 0 मिल गई तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ तो फिर पूरा। मैंने सोच रहा हूँ कि कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है। मैं मैच कर लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को। वैसे क्वेश्चन तो सही है, तो y की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो आगे और चलते हैं। फिर y की वैल्यू 0 आ गई है तो अब लिखेंगे, चलो ठीक है। अब ये y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब यहां पर देखिएगा x बराबर 9 माइनस 3y बटे में 2, तो x बराबर 9 और 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी, 0 और बटे में कितना था, 2, तो x बराबर 9 बटे में कितने आ गए, 2 आ गए। अब यहाँ पर ये तो पूरा 0 बन गया। तो कहने का मतलब x की वैल्यू तो ये निकल गई और y की वैल्यू क्या निकल गई, ये 0। अब जब एक की ही वैल्यू 0 निकल गई तो यहाँ लिखेंगे इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि y की वैल्यू 0 निकल गई, एक की वैल्यू 0 निकल गई तो दूसरी